प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के वंदन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 का पद 13। यहाँ लिखा है, यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको कलेश मिले। मेरे जी, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको हमें बुलाया सेवकाई के लिए उसके राज्य में, प्रभु के सत्य को जब हमने जाना, सत्य यीशु मसीह है, जब हमने सत्य को जाना तो उसने हमें कलेश के लिए नहीं बुलाया। दरअसल संसार में बहुत सारी शिक्षाएं इस प्रकार से दबाव दे सकती हैं, मानसिक तौर से हमें ये समझा सकती हैं कि परमेश्वर में चलना एक प्रकार से कष्ट है। दुर्भाग्य से बहुत सारे इस संसार में ऐसे लोग हैं जो चेलों का उदाहरण देते हैं कि किसी चेले की मृत्यु सही नहीं हुई, सबको किसी न किसी कारण से मार दिया गया या उन्हें क्लेश भोगना पड़ा, उन्हें दुख उठाना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा। मेरे जी, जो थ्यूपिलिसिस, ये जो ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ है दबाव या कष्ट या उत्पीड़न को दर्शाता है। ठीक है, ये आंतरिक की बाहरी दोनों तरीके से हो सकता है। परमेश्वर ने हमें इस कलेश से मुक्ति के लिए, चाहे वो परलोक में हो चाहे इस संसार में हो, हमें उस कष्ट से उसे छुड़ाने के लिए प्रभु ने हमें वो मौका दिया है कि हम यीशु मसीह का नाम आज जानते हैं। जब यीशु मसीह का नाम जानते हैं मेरे चीज़ों, तब हमारे जीवन में ये जो कलेश है, ये यीशु मसीह की दया और परमेश्वर की उस महान अनुग्रह से ये जो दबाव है, कलेश है, चाहे मैंने कहा आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, ये धीरे धीरे हमारे जीवन से क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब परमेश्वर हमें हर कलेश से मुक्त कर देता है। बाइबल में लिखा है, एक समय ऐसा आएगा जब ना आंसू होंगे, न दर्द होंगे, न मुसीबत होगी, न कष्ट होंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा रखी है, पिता ने हमारे लिए प्रतिज्ञा रखी है। जो मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि दूसरों को चैन मिले और तुम्हें कलेश मिले। यह नहीं कि मतलब दूसरों को हम सोचते हैं कि नहीं, उसको आनंद मिले और हम दुख में जीते हैं, हम कष्ट में जीते हैं। ऐसी हमारी मानसिकता है कि नहीं। पहले मैं कई वर्ष पूर्व एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो उसने कहा, मैं तो दुनिया के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, पहले दुनिया के लिए मांगता हूँ, बाद में मैंने कहा कि आपके जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं, कष्ट है, परेशानी, दुख है, तो पहले तो आपको अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दरअसल उनकी इस प्रकार की मानसिकता थी, या उन्हें इस प्रकार से सिखाया गया था कि हमें पहले संसार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो कोई लाभ नहीं मिले। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो संसार को बचाने की बात करते हैं, लेकिन उनका परिवार स्वयं का बचाया नहीं गया, ना ही उनका जीवन बचाया गया, ना ही उनके परिवार में कोई बचाया गया। देखिए, यीशु मसीह ने हमें जो पैटर्न दिया है कि पहले जो जीवन है वो हमारे लिए, जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और पहले जब हम परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में लेते हैं तो प्राथमिकता हमारे लिए लागू होती है कि पहले हम अपने जीवन को परमेश्वर में सक्षम बनाएं। जब हमारे जीवन में कलेश है, जब हमारे जीवन में दुख है, मुसीबत है, तंगी है, परेशानी है, हम दूसरों को मेरे चीज़ उस लेवल का वो प्रेम नहीं दिखा पाएंगे जो संसार देखना चाहता है। जब आप आनंदित होंगे प्रचुर मात्रा में, जब आशीषित होंगे और आप परमेश्वर के उस आशीष के अंडर होंगे, आप दूसरों को भी उस प्रेम को शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या मैं उन आशीषों में खो तो नहीं गया, कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया। दुर्भाग्य से यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या है कि जिन्हें आशीष मिली उनके अंदर अहंकार भी आ गया। ये हमें समझने की ज़रूरत है।